इसमें आराम से दिया है ना, सही से बना रहता है। और यहाँ पे मेरी तुलसी मैया को दिया जला दिया है। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी और अब मैं अपना दूसरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ। यहाँ पे लगाऊंगी चार्जिंग पे। और आप देख रहे होगे अंधेरा बहुत है उसका रीज़न है, ये भी सो रहे हैं, ये थक गए हैं तो ये भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा करके रखा है। बालकनी थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, धूप हो रही है अच्छी खासी और मुझे नींद नहीं आ रही अब मैं बहुत सो चुकी। सुबह जब मैं आई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना सो जाऊंगी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। सोच रही हूँ नेल पेंट है ना मेरा बहुत बेकार हो गया, नेल पेंट रिमूव कर लूँ और अच्छा वाला लगा लूँ। तो नेल पेंट रिमूव करके दूसरा लगा लूँ क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा, गंदा गंदा सा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरा टीवी भी लग गया। तो धीरे धीरे हमारे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं, एकदम से नहीं होता है यार, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और बेडशीट वगैरह सारी गंदी हो गई, ये भी धुलनी है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँ क्या आलसी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और देखिए अब मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं ना, पहले से शाइन आ गई है बालों में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ये जो पूरा खर्चा बैठा है, ये पूरे 14,000 रुपये, यानी कि टोटल पैसे तो बताया था 15,000, लेकिन हमारे मतलब घर का ही पार्लर है तो इस वजह से हमारा मतलब डिस्काउंट के साथ मिल गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। इसकी थोड़ी केयर करने के लिए बताया था, आप लोगों ने बोला दीदी चोटी मत बांधो, चोटी बांधोगे तो मैं बताऊँ मैं खुले बाल नहीं रख सकती। मैं बहुत कम खुले बाल रखती हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए करा है कि मुझे है ना, मेरे बहुत उलझते थे बाल, मेरे कर्ली बाल होने की वजह से बहुत उलझते थे। लेकिन मैं खुले बाल नहीं रख सकती ज़्यादा टाइम। और मुझे जो बताया है इसमें हेयर मास्क वगैरह लगाना है और हेयर मास्क यूज़ करके अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है और स्पा कराते रहना है, हेयर स्पा हर मंथ कराना पड़ेगा। और चलो मैं थोड़ी देर आराम करके आप लोगों से मिलती हूँ। शाम की चाय बनाने के लिए मैं आ गई हूँ और अब शाम भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये खोल दिया था जिससे कि थोड़ी सी रोशनी आए। और आज शाम को मैं देखो क्या बनाती हूँ, कुछ कंफर्म तो नहीं है, कुछ लाइट ही बनाऊँगी। और मैं सोची थी बहुत दिन से लौकी के कोफ्ते बनाने का, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं, कभी ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो लौकी लेके आते हो तब नहीं बन पाते, या लौकी लेके आते तो हमारे यहाँ कुछ और बन जाता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ क्या बनता है। तो शाम की आरती मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरा दीपक जल रहा है और आज से मैंने स्टार्ट किया है तुलसी मैया को भी दीपक लगाना। वैसे मैं लगाती थी, मतलब एक ही दिन लगाया था क्योंकि दीपक है ना यहाँ पे हवा चलती है तो इस वजह से वो हो जाता है। लेकिन हम ये चीज़ लेके आए, बहुत अच्छा है। तो इससे दिया सही रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी वेडी होके अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ कहीं मार्केट। और लाइट मैंने ऑफ कर दी। लाइट चालू करूँ? हाँ, यहाँ पे मैं दही पूड़ी खाने आती हूँ डेली और आज भी दही पूड़ी खाने आई हूँ। और पति देव गए हैं दूध का पैकेट लेने। तो फाइनली मैं अब अच्छे से बैठ गई हूँ। और आप लोग कह रहे थे कि बाल दीदी खुले रखा करो, अगर आपने वो करवाए हैं बाल तो भी बेकार हो जाएंगे। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं बाल ज़्यादा टाइम तक खुले नहीं रख सकती, इतनी गर्मी में मुझे बाल थोड़े से अजीब से लगते हैं, खुले मैं नहीं रख सकती। स्ट्रेट बाल मेरे हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं खुले बाल कभी नहीं रख सकती, खुले बालों से मुझे प्रॉब्लम होती है। और एक बात है, जब से मेरे बाल है ना स्ट्रेट हो गए हैं तब से मेरे बाल मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत कम हो गए हैं, बहुत झड़ गए हैं, पतले बाल हो गए मेरे। पहले मेरे बाल इतने मोटे लगते थे क्योंकि पहले मेरे बाल एकदम कर्ली, एकदम
जब भी सूखते थे धुल के तो वो एकदम फूल जाते थे। लेकिन अब स्ट्रेट होने के बाद मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा बाल तो है ही नहीं। और आप लोगों को कल मैं बताऊँ, कल गई थी मैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या, मुझे घर का कुछ सामान लेना था। और पुणे में मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है कि घर का सामान कहाँ पे ज़्यादातर मिलता है, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। एक लोकल मार्केट होता है, मैं लोकल मार्केट ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला लोकल मार्केट। एक लोकल मार्केट में आपको है ना अच्छी अच्छी चीज़ें सही सही रेट में मिल जाती है। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मुझे मॉल ले जाते हैं। मॉल में क्या बहुत महंगी और बहुत कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, और मुझे ये चाहिए कि थोड़ा सा कम रेंज में अच्छी चीज़ें मिल जाए। एक लोकल मार्केट, जैसे कि दिल्ली में लोकल मार्केट होता है, हर जगह एक लोकल मार्केट ज़रूर होता है। तो मेरे पतिदेव मुझे उठा के ले गए, पता कहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के कपड़े मिलते थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए भी और लौट के आ गए, हमारा वहाँ पे भी कुछ काम नहीं बना, सिर्फ खाली घूम के आ गए। तो मैंने यही सोचा था कि मुझे ना कुछ सामान लेना था, कुछ डेकोरेशन का सोच रही थी कि अपने घर में कुछ डेकोरेशन करूँ, कुछ कमरे वमरे को सजाऊँ। तो अब मैं ही नेट पे सर्च करूँगी यहाँ पे लोकल मार्केट कहाँ पे है, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ेगी। और जेंट्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा पता नहीं होता है इस मामले में। मुझे ये लग रहा था कि मुझे ना अपनी फ्रिज के लिए कुछ मैग्नेट्स वगैरह देखनी थी। मैंने उस पे देखी, अमेज़न पे मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी। और एक पता क्या होता है, मैं बोर भी हो जाती हूँ। मैं ना फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं चला सकती, मेरी एक आदत है कि मैं फ़ोन कंटिन्यूअस नहीं चला सकती। और कंटिन्यू जो लोग फ़ोन में शॉपिंग करते हैं एक चीज़ देखने के लिए, दो चीज़ देखने के लिए, तो वो मुझसे नहीं होता है। मुझे अगर ऐसा होता पसंद आनी होगी तो एक बार में पसंद आ जाएगी चीज़, और नहीं पसंद आनी होगी तो चाहे मैं पूरा मार्केट छान लूँ मुझे नहीं पसंद आएगी। मैं आपको बताऊँ, कल मैं जीन्स भी लेना चाह रही थी, लेकिन फिर वो जबकि लोकल मार्केट था, लेकिन लोकल मार्केट में भी मुझे जीन्स पसंद नहीं आया 1%। मतलब इतनी अच्छी अच्छी दुकानें थी, इतनी अच्छी सारी चीज़ें थी, ब्रांड्स की जीन्स भी देखी, वो भी मुझे पसंद नहीं आई। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो चीज़ मुझे एकदम से नहीं मिलती है, मुझे बहुत मुश्किल से मेरी चीज़ें मिलती है। और पुणे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे एक तो मैं किसी को जानती नहीं, एक तो मैं जाती हूँ तो शॉपिंग मेरी कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाती है शॉपिंग। तो प्रॉब्लम होती है मुझे कि मुझे जो चीज़ें चाहिए होती वो मुझे मिलती नहीं, और जो मुझे मिल जाती है तो वो बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो बहुत मन बना के कि आज मुझे ये चीज़ लेनी है, और जब आपको नहीं मिलती है तो आप कितने ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। और आप लोग मेरी शक्ल पे मत जाइए, आप लोग बोलते हो कि शक्ल पे दीदी आपकी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ना अंदर से इतना मुझे ऐसा लगता है, मेरी बॉडी पेन बहुत होता है, मुझे इस टाइम पे बॉडी पेन मुझे इतना हो रहा है। और बॉडी पेन का मतलब ये नहीं होता है कि गुड न्यूज़ हो, तो ऐसा कुछ भी दिमाग मत लगाइए। मुझे बॉडी पेन होता है, शायद पानी वानी चेंज हो रहा है इस वजह से हो सकता है। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे अंदर से वीकनेस सी लगती रहती है ऑल टाइम। और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर बोलते हैं खाओ पियो अच्छे से रहो। मैं खा रही हूँ पी रही हूँ मस्त रह रही हूँ, फिर भी मुझे अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है। पता अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना सो जाऊं 2 घंटे के लिए। मैं सोने गई पर मुझे नींद नहीं आई। अब सोचो मुझे नींद आ रही है पर मैं सोने गई पर मैं सो नहीं पा रही। मैंने कहा अब चलो ठीक है, जब सो नहीं रही हूँ तो एटलीस्ट अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और यार इतनी मेहनत से सब कुछ कर रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस हर बार यही बोलती हूँ, कोशिश भी यही करती हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला था आप सांची गई थी, हाँ मैं सांची गई थी घूमने के लिए। पूरा तो नहीं घुमा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, और सांची हमारे यहाँ से बहुत पास में है, यानी हमारे घर के बहुत पास में है। तो नेक्स्ट टाइम पक्का सांची का पूरा विजिट कराऊंगी, और जो जो खूबसूरत जगह है वो आपको जरूर विजिट कराऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त